नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज की जो शुरुआत हो रही है वो देखने में आपको बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास सा दिन है। सुबह गर्मी में, ठंड में, बरसात में तकरीबन 27 सालों से मैं रोज़ सुबह उठ कर के अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और बनाती आ रही हूँ। बीच में बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा सा टाइम टेबल इधर उधर हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए जो मेरा फ़र्ज़ था, जो मेरा कर्तव्य था, वो मैं पूरे तरीके से 27 साल तो बस सुबह का लंच बनाने के लिए, लेकिन बाकी जो और भी 4-5 साल लगे होंगे उसके लिए मैंने दिया है। तो आज भी बहुत गर्मी है और दिनों की तरह। इस ब्लॉग को शूट करने का मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया कि जिस चीज़ को मैं कई सालों से निभा रही हूँ, आज तो मुझे बहुत ही हल्का सा काम करना है, क्योंकि सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाना था। लेकिन मैं जो सालों से सुबह उठ कर के, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या मैं बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ, बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, या मुझे बहुत ही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी सुबह के टाइम ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैंने अपने हस्बैंड या बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट या लंच जो डब्बे पैक हो करके जाते हैं वो मैंने नहीं दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी, मुझे याद नहीं है कि कभी भी एक आध दिन छोड़ के, जैसे कभी उनका हो सकता है कोई स्कूल में पार्टी हो या ऐसे कुछ कहीं जाना हो, तभी जब जैसे पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, ऐसे में नहीं दिया हो। लेकिन बाकी मैंने टोटल डेज में मैंने सुबह उठ करके 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे और मैंने नाश्ता बनाया है, खाना बनाया है और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। याद करती हूँ उन दिनों को तो बहुत ही ऐसे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे कि बच्चे जब छोटे थे तो मैं 3 लंच बॉक्स एक साथ रखती थी, 3 ग्लास रखती थी, 3 जैसे कुछ हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह लेना हो या कुछ बच्चों की मैगी सैगी बनानी हो वो करती थी, और 3 लंच बॉक्स पैक करती थी। 3 ग्लास दूध तैयार करना, साथ में बच्चों के कभी मोजे नहीं मिल रहे हैं, कभी टाई लगानी है, कभी जूते का रिबन बांध दो मम्मी, मम्मी मेरा हैंकी नहीं मिल रहा है, बोतल का है मम्मी। और ये सारी चीज़ें करते हुए साथ में अपने हस्बैंड के लिए भी मैं दौड़ भाग किचन में भी कर रही हूँ। और भागम भाग करके जो होता है, जैसे कभी आप अलमारी में कपड़े ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल चले गए और मैंने उनको कभी कॉपी पहुंचाने गई हूँ, कभी लंच बॉक्स छूट गया है तो लंच बॉक्स पहुंचाने गई हूँ, क्योंकि उनका स्कूल मेरे घर के आसपास ही था, मैंने पास के ही स्कूल में डाला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें करते हुए वो सारे दिन गुजर गए और मैंने कभी भी किसी को भी इन चीज़ों के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये जो काम था ना वो मैं अपने दिल से करती थी और हमेशा अपने दिल से ही मैं बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए करती आई हूँ। तो आज भी सुबह मैं ऐसा ही कुछ कर रही हूँ। और आज एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अनबॉक्सिंग का वीडियो। और ये जो अनबॉक्सिंग है, क्योंकि मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे तो मैंने सोचा अगर लगाना ही है तो मैं थोड़ा वीडियो भी शूट कर लूँ। तो सबसे पहले जो मैं दिखा रही हूँ ना वो ये है, तो इसको और इसको खोला भी नहीं है, तो अभी आपके सामने ही खोल रही हूँ और देखती हूँ कि क्या मंगवाया मैंने ना काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ मंगवा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो मैंने खोल भी लिया था, 2-3 पैकेट और हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखिए, ये है मेरा चेयर कवर। तो ये मेरा चेयर कवर है और इसको मैंने पहले भी एक बार मंगवाया था, जो कि थोड़ा सा ना अब ऐसे ढीला ढीला सा हो गया है, मतलब इतना फिक्स नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक और मंगवा लेती हूँ। और वैसे तो हम सिल भी सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इन सब चीज़ों के लिए अपना समय निकालूँ, तो मैंने सोचा मंगवा ही लेती हूँ। और सिलाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर मतलब सामान बन ही ना पाए, तो इसलिए। तो चलिए मैं एक खोल के आपको दिखाती हूँ। इसको कुछ इस तरीके से
इन्होंने बांध रखा है और 4 पीस है, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेबल है ना, वो है 4 चेयर का, तो मैंने 4 पीस मंगवाए हैं। ये देखिए, ये नाम है इसका। तो आज मुझे थोड़ी सी वो करनी थी चेंज, मतलब कवर वगैरह, तो मैंने कहा चलो फिर मैं इसको लगा ही लेती हूँ। कई दिन हो गए थे आए हुए। तो ये देखिए कुछ ऐसा है, और बाकी चीज़ें आपको मैं और दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। तो बात थोड़ी सी बीच में रह गई थी, तो चलिए फिर बातें करते हैं और साथ के साथ कुछ काम भी करते हैं। तो ये जो चेयर कवर है उसको उतारना है और नया वाला जो है उसको लगाना है। मैंने सोचा था कि मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी अनबॉक्सिंग का ही, लेकिन क्योंकि मेरे पास काम बहुत थे तो मैं बस इसको दिखाने के बाद मैं दोबारा शूट ही नहीं कर पाई, तो मैंने फिर छोड़ दिया। और मैंने कहा बाद में आप लोगों के साथ बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है ना, मैं कुछ चीज़ें मंगवाई हूँ अमेज़ॉन से, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चेयर कवर्स यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ। और चेयर कवर लगाने के बाद एक दिन पहले का ये वीडियो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगले दिन उनकी लास्ट डेज ऑफिस की थी। जैसे वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसी मोमेंट को मैंने कैप्चर करने के लिए मैंने पूरा दिन, मतलब छोटे मोटे 2-3 दिनों तक मैंने कैप्चर किया, क्योंकि मुझे पूरा डेज मैं नहीं कर पा रही थी वीडियो को शूट। और ये एक दिन पहले का था, और एक दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट था। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी पार्टी वार्टी तो नहीं दी थी हमने, लेकिन हाँ छोटा मोटा हमने कुछ कुछ किया था, जो कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कैमरा लगाया ही नहीं था, तो मैं क्या शेयर करूं। लेकिन हाँ, आज के दिन को मुझे लगा कि मैं ज़रूर वीडियो डालूं, क्योंकि जब मैं ये काम कर रही हूँ तो ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, और ये मेरा अपना काम है। और ये जो असली वाला काम है ना, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मैं ही कर रही हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं इसको आप लोगों के साथ भी जोड़ूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये वीडियो कब जाएगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने बनाई थी वो दिन और ये जो वीडियो जा रही है वो दिन काफ़ी अंतर है उसमें। तो आप लोगों के बस मैंने बना करके रख लिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा फ़ोटो जो मेमोरी है वो फुल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों बना के रख लेती हूँ, हो पाया तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर नहीं भी डालूँगी, ऐसा था मेरे मन में। तो लेकिन आज मैंने डाल ही दिया। तो चलिए फिर मैंने अच्छे से इसके टेबल क्लॉथ वगैरह को चेंज कर दिया, तो घर भी काफ़ी क्लीन लग रहा है। और थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे रख दी जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पानी की बोतल, टिश्यू पेपर और ग्लास वगैरह। तो बाकी जो जब गेस्ट आएंगे तो उसी टाइम पे फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ रखूँगी। तो चलिए चम्मच वगैरह भी मैंने रख लिया, क्योंकि आज ऐसा हुआ कि मैं अकेले पड़ गई हूँ। बच्चे भी अपने अपने काम से बाहर चले गए हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में तो किसी के पास भी समय नहीं है। क्योंकि मैं होम मेकर हूँ, तो मैं घर में रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अगर मैं भी ऑफिस जा रही होती तो शायद मैं इतना समय नहीं दे पाती। फिर अगला दिन आ गया, और अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए सुबह सुबह जो एक ब्रेकफास्ट होता है वो बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिल्ला, बेसन का चिल्ला, क्योंकि उनकी आज पार्टी है स्कूल में ही। उनका मतलब जैसे होता है ना कि विदाई समारोह होता है, तो उसमें बहुत सारे मतलब खाना पीना का भी अरेंजमेंट रहता है। तो बस वो सब था, तो उन्होंने बस लास्ट डे अपनी कुलीग वगैरह को, मतलब ऐसे नहीं लगे कि मैं कुछ नहीं लाया हूँ, क्योंकि उनके कुलीग्स वगैरह इनके खाने का इंतज़ार करते रहते हैं। और मेरी किचन कुकिंग की बहुत सारी बड़ाई भी होती है। तो अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि अब मेरे खाने की कौन करेगा इतनी तारीफ़, क्योंकि मेरे खाने की तारीफ़ें मेरे हस्बैंड के कुलीग्स बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चलिए आज मैं चिल्ला बना रही हूँ, और पनीर भी नहीं था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे अच्छा बनाऊँ, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी, रात को भी। तो बेसन के चिल्ले तो कई तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं आज जो बना रही हूँ उसमें नॉर्मल मैंने जैसे प्याज और हरी धनिया, हरी मिर्च वगैरह काट के ही डाल दिया।
और क्योंकि पनीर वगैरह होता है तो थोड़ा सा अच्छे से फिलिंग वगैरह बना लेते हैं, लेकिन था नहीं तो मैंने फिर इसके अंदर ही सारी चीज़ें डाल दी। और ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, खासकर अगर इसके अंदर आप हरी धनिया डाल देते हैं ना तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो मैंने पहले से ही हरी चटनी बना रखी थी और देख सकते हैं कि सुबह की चाय भी मैंने नहीं पी है। और यहाँ पर इसको घोल के और थोड़ा सा और पतला करूँगी और उसके बाद इसका चीला बनाऊँगी। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए लास्ट डे का ब्रेकफास्ट है जो कि मैं बना रही हूँ। आज के बाद मुझे सुबह सुबह 5-6 बजे उठ करके नहीं बनाना है, तो उसके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। पता नहीं फिर मैं इसको कैसे लूँगी और किस तरीके से ये आदत एक जो कई सालों की आती जा रही है वो कैसे मतलब उसको मैं लेती हूँ, देखना पड़ेगा। पर हाँ, ऐसा लग रहा है कि चलिए आज के बाद मुझे बहुत सारे लंच बॉक्स पैक नहीं करने हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचना नहीं है। सुबह जैसे रात में ही सोचना पड़ जाता है कि सुबह क्या बनाना है, ऐसे चीज़ें। तो मेरे लिए भी एक ये बहुत अच्छा फ्री मतलब ऐसे माइंड हो गया है। अब मैं बहुत ही तसल्ली से अपना काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है। और अब तो मेरे हस्बैंड की मतलब जैसे सैलरी वगैरह भी अब बंद हो जाएगी, तो अब इसी काम से मतलब मुझे कुछ करना है। अगर आप लोग मेरी जितना हो सके उतना वीडियो को देखिए तो मेरी हेल्प भी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर मैंने आम की चटनी बनाई हुई थी हरी धनिया और पुदीने के साथ, तो मैं बस उसे चीले के ऊपर लपेट के मतलब लगा के और फिर दे रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, खट्टी चटनी होती है थोड़ी सी आम और पुदीने की। शायद मैंने शेयर भी किया होगा, तो आज तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बनाई हुई है। और वीडियो तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि कई दिन हो गए मैं वीडियो बना ही नहीं रही हूँ। ये 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने लिया वही सब है। बाकी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर मार्केट भी गई थी, बहुत सारी शॉपिंग भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बस मेरा जो होम मेकिंग का जो काम होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो इनके कुलीग्स हैं उनके लिए भी हमने गिफ्ट्स तैयार की थी। तो यहाँ पर सबके देख सकते हैं गिफ्ट्स के जो ये थैलियाँ हैं ना वो मैंने पैक कर लिए। इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए। अभी सुबह का टाइम है तो घर बहुत ही अस्त व्यस्त सा है। बस ये सब पैक हो गया है और बच्चे लेकर के इनको दे के आएंगे गाड़ी तक। और देखिए, ये लंच का डब्बा मैं दे रही हूँ। ये डब्बा भी इनके किसी कुलीग का है जो उन्होंने दिया था, क्योंकि इनके ऑफिस में कई दिनों से सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसी के लिए जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो घर के लिए भी दे देते हैं। यहाँ पर वो लास्ट डे अपनी बेटी के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। और शाम को इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी साथ में आए और उन सब ने बहुत ही अच्छा एक माहौल बना दिया। कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी निकला था, तो बर्थडे का भी ऊपर आप देख सकते हैं कि उनके लगे हुए हैं। और शाम को फिर इनके कई सारे केक काटे गए, लेकिन ये वाला केक जो था वो बच्चों की तरफ से था, तो बच्चों ने केक काटवाए। और एक फादर के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब ये वाला दिन आता है। मुझे लगता है लगता है कि मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी थोड़े इमोशनल हो गए थे कि डैडी अब मतलब घर आ गए, ऐसी वाली। तो ये खुद ही अपना ताली बजा रहे हैं। तो चलिए, केक काटा और बच्चों ने एंजॉय किया। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और एक ये मतलब ब्लॉग जो था वो रिटायरमेंट ब्लॉग आप समझ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ मेरी